बात की है तो एक जीव की बात की है, और एक जीव से जो प्रकृति के गुण हैं उसे प्रदत्त उनकी बात की, उसकी चर्चा यहाँ पर श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहली बात कही कि भाई जिसमें शांति प्रियता है, आप और हम किसी का चयन करते हैं तो उसके कुल को देख करके करते हैं, उसको अगर हम श्रेष्ठ मानते हैं तो उसका शरीर किस कुल में उत्पन्न है, उसका कैसा आवरण है, आप और हम तो इसको ही देख के सम्मान करते हैं ना। पर यहाँ पर श्री कृष्ण ने क्या कहा, सम्माननीय कौन है, कौन सम्मान के योग्य होगा, जिसमें ये गुण होंगे। तो पहली बात भगवान ने कहा, क्योंकि आप देखिए आप और हम बड़े अभिमान में कहते हैं भाई ब्राह्मण तो भगवान का मस्तक है, तो जिसमें ये गुण है वही तो ब्राह्मण है। भगवान का मस्तक ब्राह्मण है, इस बात से नहीं कहा जा सकता भाई ब्राह्मण सम्माननीय है, सबसे ऊपर है। पर यहाँ पर कौन ऊपर है, क्या कोई शरीर उत्पन्न हो गया उसको हम ब्राह्मण मान के सम्मान करेंगे? नहीं। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा जिसमें ये गुण है, अगर उसमें ये गुण है वही ब्राह्मण कहलाने योग्य है। यहाँ पर श्री कृष्ण सबसे पहली बात की शांति प्रियता, जो शांति जिसको प्रिय है, जिसको एकांत प्रिय है, जिसको क्रोध नहीं आता है, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण कहने योग्य है। तो भगवान ने कहा जिसको शांति प्रियता है, जिसको शांति से प्रिय है, जो किसी पे क्रोध नहीं करता, जो सबको समान दृष्टि से देखता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई शांति प्रिय होना चाहिए। और दूसरी बात भगवान कहते हैं आत्मसंयम, यहाँ पर का आत्मसंयम। आत्मसंयम की जब बात आती है तो कौन सा संयम, यहाँ पर अनुष्ठान की बात श्री कृष्ण नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं आत्मसंयम मीन्स खुद पर नियंत्रण करना। आपका नियंत्रण हो किस पर, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, इन पर जिसका नियंत्रण है वो ब्राह्मण कहलाने योग्य है। ये नहीं कि आप और हम देख रहे हैं कि भाई कोई लोभी है पर कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो गया है तो भाई ये तो सम्मान के योग्य है। नहीं, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं जिसमें ये गुण है। तो कौन से गुण, आत्मसंयम होना चाहिए, जिसका काम क्रोध लोभ मोह सब पर